दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्निंग्स को और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। बात करेंगे मार्केट के अंदर क्या लर्निंग आज हमें मिली। देखिए मार्केट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है, आज एक बहुत बड़ी रेड कैंडल मार्केट के अंदर बनी। बहुत दिन हो गए थे ऐसे ऐसी रेड कैंडल्स मार्केट के अंदर नहीं बनी थी। लास्ट जो है इन किसी पॉइंट्स के आसपास तारीख है 6 जनवरी 2025, अभी 26 या 21 चल रहा है, मतलब लगभग-लगभग 2 वीक्स या मोर देन 2 वीक्स हो गए थे। मार्केट के अंदर कोई बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही थी, है ना? छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही थी। आज वो कैंडल बना, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के जो पीएनएल है, वो रेड में ही क्लोज़ हुए होंगे। चार्ट भी रेड में क्लोज़ हुआ, पीएनएल भी रेड में क्लोज़ हुआ। इसका पीछे रीज़न क्या है? देखिए डेली टाइम फ्रेम में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना रेड कैंडल, बट 15 मिनट के अंदर मार्केट ने बहुत ज़्यादा गेम खेला, राइट? देखिए मैंने इन चीज़ों का ज़िक्र पहले भी किया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है? बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। देखो रियल लाइफ़ और ट्रेडिंग के अंदर कोई अंतर नहीं है ना? रियल लाइफ़ और ट्रेडिंग के अंदर कोई अंतर नहीं है। रियल लाइफ़ जो है ना, ट्रेडिंग भी वही है। अब आप जैसे इंसान हो, ठीक है? आप जैसे बात करते हो, आपका दूसरों को ट्रीट करने का जो जो तरीका है ना? कैसे दूसरों को देखते हो, कैसे दूसरों से बात करते हो, आप प्यार कैसे करते हो, आप हेट कैसे करते हो, उन चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करते हो, पर्सनैलिटी बेसिकली आपकी क्या है? आप इंसान कैसे हो? एज़ अ ह्यूमन आप कैसे हो? वो चीज़ें ही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के अंदर वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। बीच में बस एक मिरर है। मिरर भी छोड़ दो, मिरर नहीं कहूँगा। एक ट्रांसपेरेंट मिरर है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। बस रिफ्लेक्ट आप देख रहे हो इस तरीके से। समझ रहे हो? इस तरीके से। अब ये कहने का मेरा इसके पीछे रीज़न क्या था, है ना? रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि आप रहते हो मुंबई में, ठीक है? लेट मी जस्ट ज़ूम आउट द चार्ट और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आप रहते हो मुंबई, ठीक है? मान लो मुंबई और आपको सपोज़ आपको जाना है हैदराबाद में, ठीक है? अब किस लिए जाना है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, काम के रिलेटेड हो सकता है या फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल रीज़न्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आप रहते हो मुंबई में, आपको जाना है हैदराबाद। आपने क्या किया? आपने ट्रेन पकड़ लिया, ठीक है? आपने आप ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन जो है चालू हो गया, ट्रेन चलता गया और 1 दिन के अंदर आपको हैदराबाद ड्रॉप कर दिया, ओके? अब हैदराबाद स्टेशन पे मैं आपको मिल गया। अब मैं क्या हूँ आप मुझे एज़ अ दोस्त आप लीजिए, ठीक है? मैं आपका दोस्त हूँ, बचपन का दोस्त हूँ। मैं आपको मिल गया। मैंने आपको बोला कि अरे भाई तू हैदराबाद में क्या कर रहा है? आपने बोला कि ऐसे किसी फैमिली मेंबर का तबीयत खराब था तो उनको देखने आया हूँ यहाँ पे। मैंने बोला कि अरे तू वो सब छोड़, मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, मेरे साथ चल। क्या आप मेरे साथ मुंबई चलोगे वो सब छोड़ के? या मान लो कि आपका कोई बिज़नेस है। अब बिज़नेस का कोई जो जो बिज़नेस का जो मटेरियल है ना? या फिर सपोज़ कपड़े का बिज़नेस है, ठीक है? क्लोथिंग का बिज़नेस है। तो जो क्लोथ्स आप खरीदने आए हो हैदराबाद, तो क्या आप मेरे साथ जाओगे? क्या आप मेरे साथ फिर से मुंबई जाओगे आपका काम जो है करे बिना? नहीं जाओगे ना। एक एक नॉर्मल इंसान जिसके अंदर बुद्धि है, जो सोच सकता है चीज़ों को, है ना? नॉर्मली सोच सकता है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान। क्या वो अपना काम छोड़ के मुंबई से हैदराबाद आया, अपना काम करे बिना हैदराबाद से मुंबई चला जाएगा? एक नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। एक एक जानवर भी होगा ना, उसको भी समझ आएगा कि नहीं मैं मुंबई से हैदराबाद आया हूँ, कोई काम के लिए तो आया हूँ। हम तो इंसान हैं भाई, हमारे पास हाथ है, पैर है, बोल पा रहे हैं, है ना? सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। इतना कुछ भगवान ने हमें दिया है। फिर भी हम क्या है ना कि हम एज़ अ ह्यूमन, है ना? मतलब हमारा जो ह्यूमन है ना, हमारा नाम ह्यूमन नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम हमारे पास जो चीज़ है ना, उसको हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे। आप आए मुंबई से हैदराबाद, आपको दोस्त मिला, आप चले गए। अब फिर से मुंबई चले गए, मुंबई जाके क्या लग रहा है? अरे! मैं मुंबई क्यों आ गया? अच्छा, दोस्त बोला था फ्री में लेके आया, घुमा दिया मुझे इसलिए मैं आ गया। चलो फिर से चलते हैं। मेरा तो रिलेटिव का जो है रिलेटिव बीमार है, उनको देखने जाना है। मुझे तो बिज़नेस का मटेरियल खरीदना है। आप फिर से चले गए हैदराबाद। अब हैदराबाद पे कोई फिर से मिल गया आपको। उसने बोला, "अरे! तू हैदराबाद में क्या कर रहा है? चल मुंबई चल।" क्या आप फिर से चले जाओगे उसके साथ? अब इसको एज़ एन ट्रेडिंग ट्रेडिंग रिलेटेड आप सोचो। मुंबई मुंबई क्या है? आपने क्या किया?
आपने एक एनालिसिस किया, एक एक रात पहले आपने कुछ सोचा, चार्ट को देखा, या मान लो कि किसी का वीडियो देख लिया, मेरा ही वीडियो देख लिया, किसी और एक और किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लिया, उसने बोला कि नहीं इसके नीचे बड़ी गिरावट आएगी, इसके नीचे मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। तो आपने वो सब सोचा, आपने भी एनालिसिस किया। तो अब सुबह खुलते ही मार्केट नीचे आने लगी, आपने कहीं न कहीं यहाँ पे पुट में एंट्री ले लिया। बहुत अच्छी बात है। आपने आपका डेस्टिनेशन आ गया क्योंकि आपको पता था कि यहाँ तक मार्केट आएगी, आपने यहाँ पे बुक कर लिया। या ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले ही उतर गए, आप यहाँ पे उतर गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे उतर गए, फिर टैक्सी में चले आए, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की बात, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, ठीक है। अब आपको क्या हुआ, आपको एक दोस्त मिल गया, है ना, यहाँ पे। अब दोस्त कौन है? दोस्त एक रियल लाइफ दोस्त भी हो सकता है। जैसे मार्केट गिरी है, ठीक है, 23,400 से 23,100, ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल दूँगा ना, आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे साथ होता है ये, अरे ये तो मेरे साथ होता था। जैसे ही मार्केट 23,400 से 23,150 पे आ गई ना, मन के अंदर जो कीड़ा बैठा है ना, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो क्या बोलता है पता है? अरे भाई आज तो मार्केट गिरेगा। आज तो पूरा लॉसेस कवर हो जाने, एटलीस्ट 20%, 30%, 50% पुराने लॉसेस सारे कवर हो जाएँगे। देख क्या कैंडल बन रहा है। तू अपने आप को रोक मत, तू बस ट्रेड लेते जा, आज तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। तू बस लेते जा। ऐसा मन का कीड़ा मुड़ने लगता है, पता है? या किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा कि भाई देख मार्केट क्या गिर रहा है, शायद से बहुत ही खराब न्यूज़ शायद से आ गई है, फाइनली मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। मैं पुट ले रहा हूँ, तू भी ले भाई, ये 23,000 का पुट मैं ले रहा हूँ, हीरो ज़ीरो करेंगे इसके अंदर, मस्त भाई दोनों भाई कमाएँगे, फिर जाएँगे गोवा ऐश करने, चिल करने। उसने उठा के पुट पुट दे दिया। या किसी टेलीग्राम वाले ने मैसेज कर दिया, है ना, अपने टेलीग्राम के ऊपर, गाइज़ मैंने आपको बोला था कि 23,300 के नीचे 23,250 तक का टारगेट आएगा, 23,250 तक आया। इवन मार्केट 23,250 से भी 23,150, मतलब और 100 पॉइंट की गिरावट आ गई मेरे लेवल के नीचे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाते ही बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। हम यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करेंगे, आप भी लीजिएगा। दोस्त ने बोल दिया। अंदर का जो शैतान बैठा है ना, वो भी बोल रहा है कि नहीं भैया लॉस तो कवर करना है, तू बस लेते जा आज। टेलीग्राम वाला, जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है ना, जो मार्केट को समझता है, जो जो मार्केट को समझते नहीं, जो मार्केट को चलाता है ना, उसको सब पता है। वो भी कह दिया, अब तो 2, 3, 4 रीज़न मिल गए, अब तो कुछ है ही नहीं और। अब ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब आज तो मज़ा आ जाएगा, आप ले लेते हो। और होता क्या है, मार्केट चली जाती है ऑपोज़िट साइड। या ये छोड़ दो, अब ये एग्ज़ाम्पल दिखाया मैंने, मुंबई हैदराबाद, हैदराबाद मुंबई, मुंबई हैदराबाद, हैदराबाद मुंबई। इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। ट्रेन से आए, मुंबई से हैदराबाद, अपने एनालिसिस के ऊपर, अपने दम के ऊपर आए। किसी दोस्त ने बोला, टेलीग्राम वाले ने बोला, आपके मन का जो अंदर कीड़ा बैठा है, उसने बोला कि नहीं भाई, अब तो गिर चुकी है और कितना ही गिरेगी, चल कॉल ले लेते हैं। कमा लिया 2 जगह, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर फिर से कोई दोस्त मिल गया, या लगा कि नहीं सुबह को तो मैंने यहाँ से पुट लिया था, आज फिर से पुट ले लेता हूँ। मुंबई जाके वही ट्रेन पकड़ा, फिर से जो है आ गया हैदराबाद। कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से कोई दोस्त मिल गया, उसने बोला कि नहीं, क्या कर रहा है यहाँ पे, चल मुंबई चल। अब फिर से ट्रेन में बैठ गए, थोड़ी देर, थोड़ा-सा मार्केट जाने लगी ऊपर, आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ ऑलमोस्ट आधा आ चुके थे आप। मान लो कि हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके थे आप। हाफ करते तो क्या होता फिर से मुंबई पहुँच जाते। लेकिन उसी टाइम में जो है ट्रेन ने क्या किया, ट्रैक चेंज कर लिया। ट्रेन अपोज़िट चलने लगा। आपको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है कोई बात नहीं यार, हैदराबाद में उतर जाएँगे। लेकिन हैदराबाद इस ट्रेन का स्टॉपेज था ही नहीं। ये ट्रेन चलता गया, चलता गया, चलता गया, हैदराबाद भी क्रॉस कर दिया। अब और नीचे आने वाले दिनों में चलता गया, चलता गया, चलता गया और पता चला कि केरला के किसी गाँव के अंदर ट्रेन जाके रुक गया। अब उस गाँव के अंदर क्या है, उस गाँव के अंदर अलग लैंग्वेज है, ना आपकी लैंग्वेज वो समझ रहे हैं, ना आपकी लैंग्वेज वो ना ना उनकी लैंग्वेज आप समझ रहे हो। गाँव टाइप का है, ना कोई बस है, ना कुछ है, बस एक ट्रेन स्टेशन है। टैक्सी वगैरह तो छोड़ दो, बस ट्रेन स्टेशन है और ट्रेन स्टेशन के अंदर ट्रेन भी नहीं आता। हफ्ते में 1 दिन ट्रेन आता है, हफ्ते में 1 दिन और ये जिस ट्रेन में आप आए हो। अब मान लो कि आप पहुँच गए यहाँ पे, ठीक है? मज़ा आ जाएगा बता रहा हूँ, पूरा सुनो। आप आ गए केरला के गाँव के अंदर, ठीक है? यहाँ पे, अब 1 हफ्ता तक ट्रेन नहीं जाएगी ऊपर। लेकिन आपको तो यहाँ पे जाना है, आपको प्रॉफ़िट कब हो गया? आपने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे कॉल उठाया, आपको प्रॉफ़िट कब हुआ? जब इसके ऊपर फिर से मार्केट निकलेगी। अब मार्केट तो आ चुकी है यहाँ पे केरला के किसी गाँव में। अब मान लेते हो कि 1 हफ्ते बाद मार्केट आई, लेकिन आपने कब का कॉल लिया है? आज कौन-सा डे है? आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे के अंदर आपको कहाँ पे पहुँचना है? 23,150 पे, हैदराबाद पे। लेकिन मार्केट तो 22,850 पे चल रही है, मतलब केरला पे। अब वो 23,150 पे आएगी भी,
तो कहीं न कहीं वो 1 हफ्ते बाद आएगी, लेकिन आपको तो पहुँचना है 2 दिन के अंदर। अब क्या करोगे? अब तो कुछ है नहीं। अब तो आपका काम गया, सब कुछ गया, सब खत्म है। मार्केट भी यही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं। मार्केट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है आई वांट टू शेयर दिस विथ यू। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है मेरी ज़िंदगी की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग। इसकी वजह से मेरी ओवर ट्रेडिंग कम हुई है। मतलब ये समझने के बाद कि अच्छा, जब मैंने समझा कि ठीक है, ऐसा होता है। मार्केट इंट्राडे के अंदर, ठीक है, 2 या 3 मूव मैक्सिमम आपको सही ट्रेड देगी, ठीक है? सही ट्रेड, सही दिशा में ट्रेड देगी। और तीसरे या चौथे ट्रेड के अंदर आपका ये जो 2-3 सही ट्रेड दिए ना, ये पूरा का पूरा इसका पैसा और इसका डबल पैसा लॉस में कन्वर्ट करा देगी तीसरे या चौथे ट्रेड के अंदर। इसका मतलब ये है कि मार्केट इंट्राडे के अंदर 2-3 सेटअप के अंदर अच्छे से काम करती है। तीसरे या चौथे सेटअप के अंदर, ऐसा भी हो सकता है 2 सेटअप में किया, तीसरे वाले में पेल लिया। तो ऐसा भी हो सकता है पहले वाले सेटअप में काम नहीं किया, 1 दिन के अंदर सपोज़ करो 3 मूव है, ठीक है? तो पहले वाले काम नहीं किया, बाद में 2 में काम कर दिया, आपका सेटअप के हिसाब से मार्केट चली। तो ऐसा हो सकता है। तीसरे या चौथे ट्रेड के अंदर आपका पूरा का पूरा खा लेगी। मार्केट वीकली 1 1 हफ्ता मतलब 5 दिन। 5 दिन के अंदर मार्केट 3 दिन या 4 दिन क्या करती है, सेटअप पे चलती है। चौथे दिन या 5th डे मार्केट क्या करती है, 3 दिन का 4 दिन का प्रॉफिट एकदम से लेके चली जाती है। अब ये जो बताया ना, इसका स्क्रीनशॉट लगा लो एक, इसका स्क्रीनशॉट बना लो। अब मेरी बातें आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहा है, चलो एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। लेट मी गो विथ दिस एग्ज़ाम्पल ओनली, जो मैं बार-बार बता रहा था, ठीक है? क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुली, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है? ये आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है? ये मार्केट का डे 1 था। दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे आने लगी। आपको लगा कि अरे नहीं, मार्केट तो नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है। अरे क्या करती है मार्केट? मार्केट बार-बार नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है। आपने कहीं न कहीं क्या किया, मार्केट जैसे ही नीचे आ रही थी, आपको लगने लगा कि नहीं और कितने ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। आपने यहाँ पे कहीं पे कॉल ले लिया, आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? दूसरे दिन। तीसरे दिन क्या हुआ, मार्केट खुली, खुलते ही नीचे आ गई। नीचे आने के बाद आपको लगा कि अरे मार्केट तो रोज़ ही ऐसे ही करती है, ऊपर खुलती है, नीचे आती है, नीचे आके ऊपर, ऊपर खुलते ही नीचे आके ऊपर, तो आज भी मैं यही करूँगा। आपने कॉल ले लिया, मार्केट ऊपर चली गई, समझ रहे हो? लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुली, आपको यहाँ पे लगने लगा कि नहीं यार, मार्केट तो रोज़ ही करती है, ऊपर खुल के नीचे आके ऊपर, कॉल ले लेता हूँ। आपने कॉल लिया, ट्रस्ट मी, ये 3-4 कैंडल्स ना आपको खत्म कर दिया। आपको लगने लगा कि नहीं आज तो गलत हो गया भाई। आपको, आप जो सही चल रहे थे ना, वो 1-2 कैंडल के अंदर आपकी थिंकिंग बदल दिया। आपको फिर यहाँ पे उसने पुट दिखाया और फिर मार्केट कॉल में चली गई। फिर आपको लगने लगा क्या पता है? कि नहीं यार, अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लॉस कर लिया, यहाँ पे मैंने कॉल लेके लॉस किया कर लिया, यहाँ पे मैंने पुट लेके लॉस कर लिया। अभी तो मुझे पता है, मार्केट ऐसे किया, फिर यहाँ पे इस तरीके से चली गई देखो, यहाँ पे किया, फिर इस तरीके से ऊपर चली गई देखो, यहाँ पे किया, फिर भी ऊपर चली गई। तो आज तो इस तरीके से ऊपर ही जाएगी, मार्केट का ये नियम हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉल ही ले लेता हूँ। आपने यहाँ पे कॉल लिया, यहाँ पे भी फँस गए। अब आके फिर से नीचे आने लगी। आपको लगने लगा नहीं, 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 अब तो लॉस कवर करना है, यहाँ पे भी -30 के, है ना? यहाँ पे भी -30 के, यहाँ पे भी -20 25 के। अब तो मुझे लॉस कवर करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया आज। आपने क्या किया, उठा के यहाँ पे पुट ले लिया, जैसे ये लेवल्स टूटे ना, आपको लगने लगा नहीं अब तो मार्केट गिरेगी, मार्केट फिर से ऊपर। आपने फिर सोचा कि नहीं शायद मार्केट आज ऊपर-ऊपर ही क्लोज़ करेगी, कॉल ले लेते हैं, फिर से मार्केट नीचे। तो आपकी एक थिंकिंग ने सब कुछ चेंज कर दिया। मार्केट ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन क्या किया, मार्केट ने जो है एक सेटअप के ऊपर काम किया। मार्केट ने चौथे दिन पेल दिया, एकदम झिंझोर के रख दिया। कैपिटल जितना था ना, पूरा का पूरा मार्केट एकदम ग्रैब करके लेके चली गई। और चौथे दिन के अंदर भी 3 सेटअप आपको मिलेगा। मार्केट ऊपर खुली, लो के नीचे आई, एक अच्छा ट्रेड दिया। फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू बना, या एक यहाँ पे एक सपोर्ट था जो मैंने ऑलरेडी बताया टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से जो है एक अच्छी मोमेंटम आ गई ऊपर की तरफ, 2 ट्रेड मार्केट ने दे दिए। तीसरी ट्रेड मार्केट एक रेजिस्टेंस सुबह बना के आ चुकी थी, वहाँ से एक तीसरी ट्रेड दे दिया। चौथे ट्रेड में अंदर मार्केट फिर से यहाँ से एक सपोर्ट दिखा रही थी कि नहीं मैं सपोर्ट ले रही हूँ, मार्केट ने पेल दिया नीचे की तरफ। तो हुए ना 1, 2, 3 ट्रेड सही दिए, चौथे ट्रेड के अंदर सेटअप फेल हो गया। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग, डीप जाना पड़ता है भैया, समझ रहे हो? डीप जाना पड़ता है। बहुत, बहुत कुछ सीखने को है। बस ट्रायंगल बनाओगे, 2 रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाओगे और ट्रेडिंग आ जाएगी। इतना ईज़ी होता तो दुनिया में हर एक इंसान ट्रेडिंग ही कर रहा होता। इतना नहीं जो है जा रहा था, है ना? डीप थिंकिंग चाहिए ट्रेडिंग के लिए। सो बहुत ज़्यादा बातें कर लिया।
ऐसे डीप थिंकिंग्स बनाओ, ऐसे वीडियोस डेफ़िनेटली मेरी तरफ से मिलते हैं, मिलते रहेंगे। आई होप कि इम्पोर्टेंट रहा होगा ये वीडियो आपके लिए। कुछ लोगों के लिए होगा कि अरे क्या ये बता रहा है, 2 से 3 दिन प्रॉफ़िट होगा, ये 2 दिन प्रॉफ़िट होगा, 3 दिन, तीसरे दिन सब कुछ लेके चला जाएगा, क्या ही होगा इससे? ट्रस्ट मी, ये कोई अगर एक थोड़ा-सा भी समझदार इंसान होगा ना, इसको ऐसे काम में लगाएगा ना, वो अपने पुराने लॉसेस इसी 2 वर्ड से सब वो पूरा कर लेगा अपने पुराने लॉसेस। उसको पता है इसको कैसे यूज़ करना है। सो फर्स्ट थिंग, सोचो कैसे यूज़ करना है। सेकंड थिंग, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बेकार, अभी बहुत लोग होंगे इतना इतना दूर तक पहुँचे भी नहीं होंगे। यार थैंक यू अगर आप इतने दूर तक मुझे सुन रहे हो। इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होगी। तो अगर सुन भी रहे सुन रहा है जो भी लोग हैं, है ना? सो डेफिनिटली इसके ऊपर काम करो। इतना अगर ऐसे मत समझो वीडियो बस देख देख लिया, सुन लिया, अच्छा लगा, मज़ा आया, ये नहीं है। उसको अप्लाई करना भी चाहिए, है ना? तो जो ये मैंने रूल बताया, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। बहुत छोटा-सा, मेरी हर एक वीडियो अगर आप मार्केट लर्निंग्स की कोई भी वीडियो देखोगे ना, ये ऐसे ही बक-बक मैं करता रहूँगा। उसके अंदर आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो के अंदर। बट एक छोटी-सी कोई एक लाइन बोल दूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक वीडियो के अंदर ऐसा ही रहता है। अब मैं अगर बस एक लाइन बता दूँगा ना, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब अभी आप खुद से बताओ कि अगर मैं इतना एग्ज़ाम्पल नहीं दिखाता आपको, हैदराबाद, मुंबई, ये वो, अगर मैं बस 2 लाइन बताता आपको कि नहीं भैया ये 2 से 3 दिन प्रॉफ़िट होगा, तीसरे-चौथे दिन सब कुछ चला जाएगा, ये वो। आपके दिमाग में रहता ही नहीं ये चीज़। लेकिन जब भी आपको मान लो कि किसी आपने ये वीडियो मैंने बहुत दिन पहले बनाया है, ठीक है? बहुत दिन पहले बनाया है और आज आज आप ट्रेड कर रहे थे, आपने पुट ले लिया। आपको यहाँ पे डब्ल्यू दिखा, जो भी दिखा आपने कॉल ले लिया। फिर क्या हुआ? फिर आपने जो है क्या कर लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देके पुट ले लिया। अब फिर आपके मन में आया, अरे ये तो कुछ ऐसा मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर 3 मूव, 2 मूव सही मिलते, चौथे मूव के अंदर मार्केट पेल लेते, ऐसा कुछ किसी ने तो बोला था। या किसी को याद आ गया, अरे ये तो हैदराबाद मुंबई वाला सिनेरियो हो रहा है। मार्केट कुछ ना कुछ कर सकती है, मैं अपने टर्मिनल को ऑफ कर देता हूँ। तो ये चीज़ें याद आएँगी तब। तब मेरी बातें हमेशा आप तक जो है जुड़ी रहेगी, आपके दिल में रहेगी और आप गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे, राइट? बट ऐसा मत करना कि अरे 1, 2 बार, 3 बार तो मार्केट ने, कुछ लोग क्या होता है बहुत ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कि नहीं मार्केट तो मुंबई, हैदराबाद कर ली, तो अब तो केरल आ जाएगी। मैं तो केरला के लिए बैठूँगा। ये कभी मत करना। केरल आपका डेस्टिनेशन नहीं है, समझ लेना। हैदराबाद आपका डेस्टिनेशन है। जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहीं पे बंद करो, ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि मोटिवेशन मिलती रहे, तो मैं कोशिश करूँगा रोज़ आपके लिए वीडियो बनाऊँ ऐसे, है ना? अगर मज़ा आता है तो डेफ़िनिटली बताना, मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।